तो स्टूडेंट आज हम चौथे लेसन को समझने वाले हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, ये है कि इसके बारे में समझेंगे सही से। अब समझना, जब मैंने तुम्हें बताया था कि पोलिनोमियल, इससे पहले वाला बहुपद था, पोलिनोमियल था, और मैंने बोला था पोलिनोमियल की डिग्री होती है। तो कोई भी पोलिनोमियल तुम्हारे पास है, बहुपद है तुम्हारे पास, ठीक है। अब पोलिनोमियल क्या होता है इसे जानने के लिए तुम पहले वाली क्लास देख सकते हो। तो कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री तुम्हें कितनी दे रखी हो, डिग्री तुम्हें दे रखी हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को अपने क्या कहते थे? ऐसे पोलिनोमियल को अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते थे, द्विघात बहुपद कहते थे। याद है ये बात? और मैंने बोला था अगर किसी भी पोलिनोमियल को तुम क्या करो, किसी चीज़ के बराबर रख दो, यानी बराबर का साइन लगा दो, तो उसे कहेंगे अपनी इक्वेशन। पोलिनोमियल को क्या कहा जाता है? फिर इक्वेशन कहा जाता है अगर बराबर का निशान आ जाए। यानी क्या करूँ मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लूँ, ठीक है, और साथ में क्या ले लूँ, बराबर का निशान ले लूँ, तो मेरे पास जो चीज़ बनती है उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसके साथ अगर क्या आ जाए, बराबर वाला निशान आ जाए, तो इसी का क्या कहते हैं? अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ये बात समझ आ गई? बराबर का निशान आ गया, समीकरण नहीं, बराबर का निशान होना चाहिए, ये बात समझ आनी चाहिए पहले तो। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे लिखते कैसे है ये पता होना चाहिए अपने को। द्विघात समीकरण उसे लिखते कैसे है? जैसे लाइन को लिखने का तरीका था एक, है ना, ax + by, ठीक है, +c = 0। वैसे इसे भी लिखने का एक तरीका होता है। इसे लिखने का तरीका क्या होता है? ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का क्या होता है? तरीका होता है। यहाँ पे a की जगह कुछ भी हो सकता है, b की जगह कुछ भी हो सकता है, और c की जगह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेन तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, यानी पावर कितनी होनी चाहिए? हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2। और तुमने देखा यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ये बात समझ आ गई? हाईएस्ट पावर कितनी रहनी चाहिए? 2 रहनी चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए? बराबर का निशान होना चाहिए। इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अपने जब पहले पढ़ के आए थे तो अपने ने इक्वेशन पढ़ी थी, क्वाड्रेटिक भी देखी थी, क्यूबिक भी देखी थी, ठीक है। जितनी भी इक्वेशन अपनों ने देखी थी उसके क्या निकलते थे? पोलिनोमियल देखी थी पिछली बार पहले वाले लेसन में, तो उसमें निकलते थे अपने क्या निकलते थे? जीरोस निकलते थे। जो हल निकलते थे, सोल्यूशन निकलते थे, उन्हें जीरोस कहते थे। इसमें जो आंसर निकलते हैं ना, कि क्या मैं x की जगह रखूं कि ये पूरी चीज़ है वो इस जीरो के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होंगे ना उन्हें रूट कहेंगे। क्या कहेंगे? रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सोल्यूशन होते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? मैंने बोला था अगर किसी की डिग्री 2 होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 रूट्स हो सकते हैं। कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अगर किसी की डिग्री 3 है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके कितने हल हो सकते हैं? कितने रूट हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। अगर किसी की डिग्री 4 है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने रूट या हल हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसके सोल्यूशन को रूट्स कहते हैं। और ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? इसके 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। अब मैंने रियल शब्द लिखा। रियल क्यों लिखा? क्योंकि मान लो अगर तुम्हारा एक ही रूट निकल रहा है, इसका मतलब वो जो निकला है वो तो रियल है, और जो नहीं निकलेगा वो इमेजिनरी है, यानी असल में नहीं है लेकिन रूट है। समझ आ गया? मान लो किसी इक्वेशन के तुम्हारे रूट ही नहीं निकल रहे, इसका मतलब
दोनों के दोनों क्या है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, असल में नहीं है लेकिन कल्पना में है, इमेजिन में है। ठीक है, जैसे ये ग्राफ है, मैंने बोला था जितने रूट होते हैं उतनी बार ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस को काटता है। जैसे मैंने ये ग्राफ बनाया, ठीक है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। इसका मतलब इसके जो रूट है वो कितने हैं, 2 है, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को काटा है इसलिए ये रियल रूट होंगे, क्या होंगे, वास्तविक रूट होंगे। ये बात समझ आ गई, रियल रूट है और 2 है, कितने रूट है, 2। अगर मान लो इसका मैं ऐसा ग्राफ बनाता, ये एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, ये ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है। इसका मतलब इसके दोनों रूट क्या है, बराबर है, इसके दोनों रूट क्या है और रियल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काट ही नहीं रहा, इसका मतलब जो दोनों रूट है वो क्या है, काल्पनिक है, असल में नहीं है, कल्पना में है। ठीक है, इमेजिनरी है। तो ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। अब देखो रूट कैसे निकालते हैं, तो रूट अपने पिछली क्लास में निकाल के आए हैं। कैसे निकालते थे रूट को, अपने कैसे शो करते थे, रूट को अपने शो करते थे अल्फा और बीटा से शो करते थे। और मैंने बोला था कैसे निकालते हैं, ये तुम्हें सिखाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो इतना पहले उतार लो, ठीक है, उतार लो पहले इतना। तो अब देखना, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, जो रूट होते हैं वो असल में जो तुमने पहले जीरोस पढ़ा था ना वही होते हैं, सेम ही होते हैं, दोनों अलग अलग बात नहीं है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालने हैं, तो एक मेथड तो तुम पहले से पढ़ के आ चुके हो कि बीच वाले को जो bx है उसे तोड़ दो, इन दोनों का गुना कर दो, इन दोनों का क्या कर दो, गुना कर दो, और इस चीज़ को तोड़ दो। इसे अपने फैक्टराइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। इसी को अपने मिडल टर्म स्प्लिट कहते हैं कि बीच वाली टर्म को तुमने क्या कर दिया, बीच वाली चीज़ को तुमने तोड़ दिया 2 भागों में। तो पहला तरीका रूट निकालने का क्या है, फैक्टराइजेशन, गुणनखंड। ठीक है, इसी को अपने मिडल टर्म, थोड़ा सा अंतर हो सकता है लेकिन दोनों लगभग सेम ही होते हैं यार, स्प्लिट कहते हैं। ठीक है, बीच वाले को तोड़ दो। और दूसरा मेथड क्या है अपने पास, दूसरा होगा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इसे अपने द्विघात फॉर्मूला सूत्र भी कहते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र, ठीक है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, अपना ज़्यादा काम इस फॉर्मूले से है। ठीक है, ये बात समझ आ गई कि रूट निकालने के 2 तरीके हैं। नहीं तो आप क्या करो, फैक्टराइजेशन कर लो, बीच वाली को तोड़ लो जो अपने पहले करके आए हैं, और वापस से करेंगे क्वेश्चन तो समझ आ जाएगा कैसे करना है। दूसरा तरीका क्या है कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दो, इसे अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, इसे द्विघात सूत्र भी कहते हैं। अब ये है क्या, तो देखो इसमें 2 रूट निकलते हैं। एक तो रूट ये निकलने वाला है, एक रूट क्या निकलने वाला है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब वो चीज़ होता है, वो एक्स की वैल्यू जिसके ऊपर ये पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, उसी को रूट कहते हैं। ठीक है, एक रूट तो ये निकलेगा तुम्हारा b² - 4ac अपॉन में 2, और एक रूट तुम्हारा ये निकलता है। जब अपने रूट निकालेंगे इस फॉर्मूले से तो 2 रूट निकलने वाले, एक ये निकलने वाला है और एक ये वाला निकलने वाला है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस है। और इस फॉर्मूले को अगर मैं एक बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, समझना, इसे ऐसे बना सकते हैं अपने, प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन में 2, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी उसे एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये बात समझ आएगी रूट निकालने का क्या फॉर्मूला। अब ये जो रूट निकालने का तुम्हारे पास फॉर्मूला आया है, क्या मुझे इससे पता लग सकता है क्या जो मेरे पास रूट निकलेंगे वो रियल है दोनों, या दोनों बराबर है, या दोनों इमेजिनरी है, क्या मैं ये बात का पता लगा सकता हूँ? तो ये देखते हैं अपने, तो मैं इसे मिटो रहा हूँ। अब a क्या है यहाँ पे, ये मत पूछना, b है वो x के साथ जो गुना में होता है उसे b कहते हैं। a क्या है,
जो एक्स स्क्वायर के साथ में गुना होता है उसे ए कहते हैं, और सी क्या है, जो अकेला होता है उसे सी कहते हैं। ये इक्वेशन है, देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये सेम रखना है तुम्हें। अब इस चीज को समझते हैं कि मेरे जो दोनों रूट निकल रहे हैं, मेरे जो दोनों रूट निकल रहे हैं वो रियल है, ये काल्पनिक है, ये बारे में कैसे पता लगाऊंगा। तो देखो पहला, अगर तुम्हारा ये अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से ज़्यादा आ रहा है, ये 0 से क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब समझाना जो तुम्हारे रूट है वो दोनों रियल है, दोनों क्या है, रियल है और डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। डिस्टिंक्ट यानी आंसर अलग अलग आएगा, 1 2 है तो 1 3 हो सकता है, 1 2 है तो 1 -4 हो सकता है, अलग अलग आएंगे। तो दोनों रूट क्या आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे, अलग अलग आएंगे। ये बात समझ आ गई। अगर तुम्हारा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ रहा है, मान लीजिए 0 आ गया, ये 0 आ गया तो 0 हो जाएगा, तो ये बताओ ये चीज़ तो 0 होगी, इसे जोड़ने या घटाने का फायदा है क्या, नहीं है। तो दोनों रूट ही क्या आएंगे, माइनस का b अपॉन में 2a, इसका मतलब दोनों ही क्या है, यहाँ पे 0 रखो, क्योंकि मैंने बोला 0 आ रहा है, अगर तुम यहाँ पे 0 रखोगे तो प्लस में 0 आएगा, और 0 जोड़ोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो इसका आंसर आएगा माइनस का b अपॉन में 2a। इसका आंसर भी क्या आएगा, अगर मैं यहाँ 0 रखूँगा तो 0 को घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आंसर क्या आएगा, माइनस का b अपॉन में 2a, यानी हर एक बार क्या आने वाला, माइनस का b अपॉन में 2a आने वाला आंसर। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जब ये चीज़ 0 के बराबर होती है तो रूट क्या होते हैं, रूट दोनों रियल होते हैं और बराबर होते हैं। ये बात समझ आ गई। तो अगर ये चीज़ 0 के बराबर आ रही है तो अपने कहते हैं कि रूट रियल है और क्या इक्वल है, दोनों क्या इक्वल है। ये बात समझ आ गई। और अगर ये चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये 0 से छोटी आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर जो चीज़ आने वाली है वो माइनस की आने वाली है। और जब रूट में कोई चीज़ माइनस की आती है तो अपने कहते हैं कि ये इमेजिनरी नंबर है। कोई चीज़ इमेजिनरी, ये काल्पनिक कब हो जाती है, जब रूट के अंदर क्या आ रहा हो, माइनस आ रहा हो, क्या आ रहा हो, माइनस आ रहा हो। और ये चीज़ अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटी होगी तो माइनस ही आएगा रूट के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही रूट क्या है तुम्हारे, इमेजिनरी है, दोनों ही रूट क्या है, ठीक है, इमेजिनरी रूट है। ये बात समझ आ गई। और ये जो मैंने बोला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी का एक नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। यानी अगर तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा आ रहा है तो दोनों रूट रियल होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। अगर 0 के बराबर आ रहा है तो दोनों रूट इक्वल होने वाले और रियल होने वाले हैं। और अगर ये 0 से छोटा आ रहा है तो दोनों ही रूट इमेजिनरी होने वाले हैं। और इस चीज़ को बी स्क्वायर माइनस 4ac को, जो ये अंडर रूट में चीज़ लिखी है, इसी को अपने डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये बात समझ आ गई। हिंदी में देख लेना इसे क्या कहते हैं, लिखा होगा, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, क्योंकि तुम्हें इस चीज़ से बी स्क्वायर माइनस 4ac के 0 से ज़्यादा होने पर, 0 के बराबर होने पर और 0 से कम होने पर रूट के बारे में पता लग रहा है, तो इसे कहते हैं कि इस चीज़ से, डिस्क्रिमिनेंट से अपने को क्या पता लगता है, रूट कैसे है, नेचर ऑफ रूट पता लगता है, तो इसे नेचर ऑफ रूट भी कहते हैं। ये जो तरीका है ना रूट निकालने का, कि रियल रूट है, अलग अलग है, रियल है या बराबर है, या अलग अलग ही है, इमेजिनरी काल्पनिक है, तो इस चीज़ को अपने नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं, ठीक है, या रूट्स की प्रकृति कहते हैं, ठीक है, रूट्स की प्रकृति कहते हैं। ये बात याद रहेगी कि तुम्हारे रूट रियल है या काल्पनिक है। इसे रूट्स की क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, नेचर कहते हैं, कि तुम्हारे रूट है कैसे, दिखने में कैसे है, बोलने में कैसे है। ये बस समझ आएगी। तो इतना ही लेसन में अपने करेंगे तो समझ आ जाएगा। बस मेन बात ये है, अगर फैक्टराइजेशन यानी बीच की टर्म तुमसे ना टूट रही हो, बीच वाली चीज़ तुमसे ना टूट रही हो, कई बार नहीं टूटती, तो तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना है। और कई बार क्वेश्चन में सिंपल ही बोल देगा कि ये फॉर्मूला लगाओ, तो तुम ये फॉर्मूला लगा दोगे। ये अल्टीमेट फॉर्मूला है तुम्हारे पास, ठीक है। ये जब लगाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, दोनों रूट तुम्हारे निकल जाएंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ज़्यादा आया तो तुम्हारे जो रूट निकलेंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आया तो दोनों रूट रियल है और बराबर है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आया तो दोनों रूट ही क्या तुम्हारे
इमेजिनरी है। ये बात तुम्हें समझनी है, इसे ही अपने नेचर ऑफ रूट कहते हैं। और इसी प्रकार ये अपना क्या, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, बस अपने को करना है, ठीक है। याद रखना जब अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो जब इसे तुम तोड़ोगे ना, फैक्टराइजेशन करोगे, तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था फैक्टराइजेशन करते तो कैसा होता है, जब अपने फैक्टराइजेशन करते तो कैसा होता है। याद रखना अगर इसका फैक्टराइजेशन करोगे, bx प्लस सी का फैक्टराइजेशन करोगे तो ये किस में टूटेगी, ये कुछ ऐसे टूटेगी, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बराबर 0। ये बात तुम पहले वाली क्लास में मैंने तुम्हें बताई थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ते हैं तो अपने ऐसे लिख सकते हैं उसे, ठीक है। के यहाँ पे भी के भी होता था एक, ये के चल जाएगा, 0 के पास चल जाएगा, तो काम की चीज़ नहीं है, इसलिए के को लिख नहीं रहा मैं। ये बात समझ आ गई। अब ये चीज़ में लिख सकते थे। अब देखो इसकी पावर 2 थी, ठीक है, 2 वाले को क्वाड्रेटिक कहते हैं। इनमें पावर क्या है, x की 1 है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने किसके अंदर तोड़ दिया, लीनियर इक्वेशन में तोड़ दिया। जब पावर 1 होती है, डिग्री 1 होती है, तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। पहले मैं समझा चुका हूँ, यानी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके अंदर तोड़ दिया, लीनियर इक्वेशन के अंदर तोड़ दिया। अपने ऐसे भी इसे कह सकते हैं। तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने का मतलब है, फैक्टराइजेशन का मतलब है उसे लीनियर इक्वेशन वाले 2 चीज़ों में गुना में लिखने पर। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन बन गई, और ये दोनों क्या है, गुना में है। ये बात समझ आ गई, इसी को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं। तो ये याद रखना है तुम्हें। ये सारा चैप्टर का समरी अपने धीरे धीरे अब चैप्टर के क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। तो ये उतारना।